इंडियन लॉ में हम हिंदू शब्द को कैसे समझते हैं? हु इज हिंदू अंडर इंडियन लॉज? हिंदू जो टर्म है वो जोग्राफिकल है और कल्चरल है, और जोग्राफी के हिसाब से हम सब के सब जो इंडस के इधर रहते हैं हम सब हिंदू हैं। ग्रीक्स ने हम लोगों को इंडुआई कहा और उन्होंने कहा कि साहब ये जो सिंधु के इधर लोग रहते हैं, और सिंधु का मतलब होता है लार्ज वाटर बॉडी। फिर पर्शियंस ने इसको शब्द को इस्तेमाल किया हिंदू। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में, अल बरूनी की किताब का ही नाम है तारीख़ अल हिंद, 11वीं सेंचुरी में लिखी गई। इब्ने बतूता ने हिंदू कश कहा जो माउंटेन है अफगानिस्तान में। तो ये जो हिंदू वर्ड है, सब लोग बड़े गौर से सुन लें, ये हिंदू धर्मशास्त्रास और स्क्रिप्चर्स में नहीं आया, ये वेदास में और स्मृतिज में नहीं आया। ये शब्द जो हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं उनमें शब्द हिंदू नहीं आया है। बहुत बाद में भविष्य पुराण में और मीरू तंत्र में ये शब्द आया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनकी किताब है हिंदू वे ऑफ लाइफ, जो हिंदुत्व जजमेंट में कोट की गई थी, उन्होंने भी मेरी ही बात मानी थी कि हिंदू शब्द एक जोग्राफिकल और कल्चरल टर्म है। मैं पढ़ रहा हूं राधाकृष्णन ने क्या कहा था। द हिंदू सिविलाइजेशन इज सो कॉल्ड सिंस इट्स ओरिजिनल फाउंडर्स और अर्लीस्ट फॉलोअर्स occupied the territory drained by the Sindhu river system corresponding to northwest frontier provinces and the Punjab. The people on this side of Sindhu were called Hindus by Persians and later Western invaders. तो वाकई में जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और पंजाब का आपको मालूम है बड़ा हिस्सा उधर है, पाकिस्तानी है रियल हिंदूज। राधाकृष्णन की बात अगर आप माने, इटिमोलॉजिकली जो है टर्म हिंदू जो है वो टेरिटोरियल सिग्निफिकेंस है। ये बहुत नैरोअर बात है और बहुत बात की बात है और मुसलमानों की देन है और उनके आने के बाद की बात है कि इसको एक थियोलॉजिकल कलर दे दिया गया कि जो हिंदू धर्म को माने वो हिंदूज हैं। बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने हिंदुइज्म के फीचर्स को आइडेंटिफाई किया है। एक्सेप्टेंस ऑफ वेदास विद रेवरेंस, अगर वेदास की आप रिस्पेक्ट करते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ द फैक्ट दैट देयर आर मैनी मीन्स ऑफ साल्वेशन एंड डाइवर्स मीन्स ऑफ साल्वेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ एंड दैट देयर आर नंबर ऑफ गॉड्स टू बी वर्शिप्ड। ये फीचर्स हैं हिंदू रिलीजन के। एल बाशम ने लिखा कि ये हिंदू रिलीजन इतना ग्रेट है कि इट हैज नाइदर अ बिगिनिंग, अ फाउंडर और अ सेंट्रल अथॉरिटी और हिरार्की और ऑर्गेनाइजेशन। और अगर कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड है तो समझ लीजिए वो हिंदू रिलीजन जो एसेंस है उसके खिलाफ है। प्रीवी काउंसिल ने एक डिसीजन में कहा अगर वो हिंदू टेनेंट से हट भी जाए, जो क्लासिकल हिंदुइज्म है उससे हट भी जाए, फिर भी हिंदू रहता है। तो जो टॉलरेंट नहीं है, जो लोगों को मारता है, जो लोगों को गालियां देता है, वो हिंदू नहीं। अब जरा आप आगे की बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म क्या है। हम में से बहुत लोग उस हाईएस्ट फॉर्म तक पहुंचे नहीं हैं, उनको पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म रिकॉग्नाइजेज ओनली वन गॉड। ये सुन ले मुसलमान जो और क्रिश्चियंस हैं और ज्यूज हैं कि हिंदुइज्म भी जो है वो वन गॉड एज द अल्टीमेट रियलिटी। जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म है वो भी एक ईश्वर को मानते हैं। वो जन्म जन्मांतर में उनका यकीन होता है, बर्थ और डेथ में, लाइफ में आती है। वो कहते हैं कि ये कर्मा से होती है। आपने अगर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो अगले जन्म में आपको उसको वो मिल जाएगा। और क्या है साल्वेशन? बड़ा फिलोसॉफिकल रिलीजन है। मोक्ष क्या है? मर्जर ऑफ इंडिविजुअल सोल इन द यूनिवर्सल सोल और गॉड।
यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल विद गॉड, शख्स खत्म हो जाए, अपने आप को गॉड में मिला दे। अभी आजकल बड़ा वो फैज की जगह जगह प्रोटेस्टर्स गा रहे हैं, हम देखेंगे। देखिए उसमें भी एक जगह गॉड को चैलेंज किया जा रहा है और उसमें कहा जा रहा है कि हम अनल हक है, मैं गॉड हूं। यानी जब कोई इंडिविजुअल उस लेवल पे पहुंच जाए कि उसमें और गॉड में फर्क ना पड़ जाए, वो है मिराज और वो है अल्टीमेट चीज। तो हमने हिस्ट्री की, थियोलॉजी की, कल्चर की बात कर ली, अब लॉ की बात कर लेते हैं। हिंदू कोड बिल इंडिपेंडेंस के बाद बना, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसमें भी जो डेफिनेशन आ रही हैं वो टर्म हिंदू की प्रॉपर डेफिनेशन, दैट हिंदू मीन्स XYZ ऐसे नहीं है। उसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है हु इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ हिंदू। यही आर्टिकल 25 में आ गया कि हिंदू इंक्लूड्स अ सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट, लेकिन हु इज अ हिंदू उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं आई। सेक्शन 2 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट, ये तीनों एक्ट्स में डेफिनेशन, वो मैं पढ़ूंगा और आपको जरा समझाऊंगा कि हिंदू शब्द लॉ में वाकई में क्या है। दिस एक्ट यानी हिंदू मैरिज एक्ट, अब ये सेक्शन 2 है, अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन। पहली डेफिनेशन में यह बताया जा रहा है कि ये लॉ जो है हिंदू मैरिज एक्ट, ये लागू होगा हर उस व्यक्ति पर जो हिंदू है बाय रिलीजन। और हिंदू बाय रिलीजन में हिंदू रिलीजन के क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, तो उसमें उसके सेक्ट्स के नाम दे दिए, वीर शैव्य और लिंगायत और ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। बहुत बड़ा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं। नंबर 2 टाइप ये है एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। जो पहला क्लॉज है जिसमें आपने हिंदुइज्म के सेक्ट्स बताए हैं, हिंदुइज्म का डेवलपमेंट बनाया जाता है, उसमें आपने जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स को नहीं रखा। तो बेसिकली जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स हिंदू नहीं है, लेकिन उनको हिंदू इस लॉ ने कहा है कि ये हिंदू है। इसीलिए प्रकाश सिंह बादल आर्टिकल 25 की कॉपियां जलाते थे। जैन्स को और सिख्स को माइनॉरिटी स्टेटस मिला हुआ है, तो एक तो वो हैं हिंदू जो हिंदू बाय रिलीजन है, और हिंदू बाय रिलीजन का मतलब जो हिंदुइज्म की फॉर्म्स और डेवलपमेंट, उसमें उनकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, वीर शैव्य, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। इसके बारे में भी जरा सा बता दूं कि ये क्या क्या समाज है, क्या क्या है ये। तो ये जो पहली चीज थी वीर शैव्य, लिंगायत, 12th सेंचुरी के प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रिंसिपैलिटी ऑफ कल्याण, बॉम्बे के पास, बासवा। अब इनका कर्नाटक में बहुत इंफ्लुएंस है। आप सोचिए कि हिंदू रिलीजन तो 10,000 साल पुराना है। रामा के बारे में तो ये कहा जा रहा है राम सेतु जो है वो 1.5 लाख साल पहले बनी है। लेकिन जो आपने सेक्ट्स की बात की है, तो ये पहला सेक्ट जो आ रहा है ये 12th सेंचुरी का है। और इस सेक्ट ने क्या कहा? कास्ट को रिजेक्ट किया, मूर्ति पूजा को रिजेक्ट किया, और कहा कि वेदास में यकीन नहीं करते और ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी में यकीन नहीं करते। और अभी तो मालूम है आपको 1.5 साल पहले कर्नाटका में लिंगायत्स को कह दिया गया कि उन्हें डिक्लेयर किया गया एज नॉन हिंदूज, तो बाद में बीजेपी वगैरह ने अपोज किया। दूसरा आपने मेंशन किया ब्रह्मो समाज, वो 12th सेंचुरी की बात हो रही थी, अब ब्रह्मो समाज है 19th सेंचुरी का। इन्होंने भी वैदिक और ब्राह्मणिकल अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, मूर्ति पूजा को अपोज किया, और ये जो सेक्रेड थ्रेड उसको भी रिजेक्ट किया। गुजरात के इलेक्शन में बहुत ये बात चली थी कि भाई राहुल गांधी हिंदू है या नहीं है, वो पहनते हैं वो सेक्रेड थ्रेड या नहीं पहनते हैं। लॉ में हिंदू वो भी है जो सेक्रेड थ्रेड नहीं पहनता, प्रार्थना समाज, गोविंद रानाडे, फिर ये भी बॉम्बे के पास के सोशल रिफॉर्मर है, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, विडोरी मैरिज। मनुस्मृति क्या है? विडोरी मैरिज के कोई चांस नहीं,
यहां ये कह रहे हैं कि विडो रीमैरिज होनी चाहिए, उसको फेवर किया इन्होंने। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। फिर 19th सेंचुरी की बात हो रही, ये बिलीव करते थे इन द इनफेलिबिलिटी ऑफ वेदास, बर्थ रीबर्थ में यकीन करते थे, लेकिन इन्होंने भी रिजेक्ट की आइडल वर्शिप, एनिमल सैक्रिफाइस, कास्ट सिस्टम। तो जितने लोग मूर्ति पूजा को रिजेक्ट करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, हिंदू सक्सेशन एक्ट में, उन सबको हिंदू माना गया है। सत्संगीज, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1966 का। स्वामी नारायण, ये थे 1780 से 1830 में। इनके फॉलोअर्स ने कहा, जब टेंपल एंट्री लॉ बन गया, कि हम हिंदू नहीं हैं, लेकिन गजेंद्र गटकर साहब ने कह दिया नहीं आप भी हिंदू हैं। और बुद्धिस्ट और जैन्स जो ईसा मसीह से 600 साल पहले थे, उनको आपने क्लॉज 1 में नहीं रखा। और ये जो बुद्धिज्म और जैनिज्म थे, दे डिड नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ गॉड। और सिक्स जो हैं, उनकी किताब भी अलग है, गुरु ग्रंथ साहिब, जो उनकी सेक्रेड बुक है। तो पहला टाइप क्या है कि हु इज अ हिंदू? अ पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स। अब वो एग्जाम्पल दे दी गई, वीर शैविया, लिंगायत, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। दूसरे हिंदू वो है हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। जैन्स ने बड़ा प्रोटेस्ट किया था जब आर्टिकल 25 में उनका नाम आ गया था। नेहरू ने लिख के दिया 31 जनवरी 1950 में, नहीं हम आपको अलग रिलीजन मानते हैं। तीसरा टाइप, एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। हिंदू मैरिज एक्ट पूरे इंडिया में लागू होता है, कश्मीर में नहीं होता था, अब कश्मीर में भी लागू हो गया। हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू बाय रिलीजन। यानी हर व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है, जिसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, उसको हिंदू मैरिज एक्ट कह रहा है कि वो हिंदू है, अगर वो मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, ज्यू नहीं है बाय रिलीजन। तो प्रिजम्पशन ये है कि वो हिंदू है, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or usage as part of the law in respect of the any matter dealt with herein in this act, had this act not been passed। अगर ये एक्ट पास ना होता और उस पे हिंदू लॉ ना लगता तो उसे हिंदू माना जाएगा, वरना लॉ ने डिक्लेयर कर दिया कि उसे वो हिंदू है। अगर कोई क्रिश्चियन नहीं है, कोई मुस्लिम नहीं है, कोई ज्यू नहीं है, पारसी नहीं है, तो वो हिंदू माना जाएगा। फिर एक एक्सप्लेनेशन आया इसमें। एक्सप्लेनेशन में फिर ये कहा गया कि ये जो फॉलोइंग पर्सन्स हैं, हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय रिलीजन, उन सब में जो बच्चे होंगे उनको हिंदू माना जाएगा। तो अगर कोई बच्चा जो है वो चाहे लिजिटिमेट हो या इलिजिटिमेट हो, जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन्स हैं, सिख्स हैं बाय रिलीजन, उनको हिंदू माना जाएगा, चाहे उसके पेरेंट्स ने उन्हें पाला हो या ना पाला। तो एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हों, उसे पाला मुसलमान ने या क्रिश्चियन ने, वो बच्चा हिंदू माना जाएगा। दूसरा इसमें क्लॉज है, एनी चाइल्ड, legitimate or illegitimate, one of whose parents is Hindu, Buddhist, Jain and Sikh, and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parent belong। पहले वाले क्लॉज में brought up नहीं थे रेलिवेंट कंडीशन, अब brought up है। अगर माँ बाप में से एक हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख और जैन है, दूसरा कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर चाइल्ड ब्रॉट अप हुआ है एज हिंदू तो वो हिंदू माना जाएगा। फिर एक्सेप्शन में कह दिया गया एक बात और, इंडिपेंडेंस से पहले इस क्लॉज के तहत जब तक मदर हिंदू नहीं होती थी तब तक हिंदू नहीं माना जाता था। तो ये लॉ में अमेंडमेंट हुआ 1955। फिर एक्सेप्शन में ये कह दिया गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स वो हिंदू नहीं है, उनके ऊपर हिंदू लॉ लागू नहीं होगा। और सुप्रीम कोर्ट का 2001 का जजमेंट है, सुरा जामी स्टेलर कुमार वर्सेस दुर्गा कैरियन, उसमें भी ये कहा गया शेड्यूल कास्ट जो है वो हिंदू नहीं है।
फिर एक और क्लॉज में कहा, एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जो हिंदू नहीं है लेकिन एक्ट उस पर अप्लाई होता है तो वो भी हिंदू माना जाएगा। देखिए बहुत ऐसे रहे हैं मुसलमानों में, खोजाज और टाइप के मुस्लिम्स जो विष्णु जी के 10 इनकारनेशंस में यकीन करते हैं। अगर आप कन्वर्ट हुए हैं तो आपको ये चॉइस रहती है कि आपके ऊपर अभी हिंदू लॉ लगता रहेगा। बहुत से मुस्लिम ऐसे ग्रुप्स हैं जिन पे हिंदू लॉ आज भी लागू है, अनरिफॉर्म्ड हिंदू लॉ लागू है जिनके ऊपर 1955 वाला नहीं, शास्त्रिक लॉ। ये बात कही जाती है कि साहब हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन नहीं होता, ये लॉ में लिखा है धर्म परिवर्तन। केसेस हैं इस पे कि अगर हिंदू कन्वर्ट हुआ है और वो चाहे तो उस पे हिंदू लॉ लागू रह सकता है। ये बात कि हिंदूज आर बॉर्न नॉट मेड, ये भी एक मिथ है। रत्ना जी मोरारजी का केस है, ऑस्ट्रेलियन लेडी थी, क्रिश्चियन थी, कन्वर्ट हो गई हिंदू को, उसने विल कर दी। क्वेश्चन ये था कि अगर हिंदू लॉ लगेगा तो अनरजिस्टर्ड विल भी वैलिड है, अगर उसे क्रिश्चियन माना जाएगा तो रजिस्टर्ड विल चाहिए। कोर्ट ने कहा नहीं वो हिंदू है। जेसुदास बहुत बड़े सिंगर, क्रिश्चियन थे, भजन गाते थे, उन्होंने लिखा भी कि भाई मैं पूजा भी करता हूं, कोर्ट ने उनको भी हिंदू माना। पेरूमल वर्सेस पुन्ना स्वामी, क्रिश्चियन थी मदर, उनसे शादी हो गई थी, उनको भी हिंदू माना गया। मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि लॉ और पब्लिक में जो परसेप्शंस होते हैं वो अक्सर बहुत डिफरेंट होते हैं। तो आप ये ध्यान दीजिए कि हम यहां लॉ बता रहे हैं, हम यहां कोई आइडियोलॉजी, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। ये लॉ के बारे में लोगों को एडुकेट कर